हेलो दोस्तों, पहले की वीडियो में हमने आपको क्लास 10th हिंदी के संस्कृत खंड का चैप्टर 1 वाराणसी का हिंदी अनुवाद बता दिया था। चलिए इसमें इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ पर ये जो दिया है इसका मतलब है कि इस सन में ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। मतलब कि वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थिता अस्ति। मतलब वाराणसी नगरी गंगा के तट पर स्थित है। अगला है, वैदेशिका पर्यटका कस्या शोभानाम अवलोक्य वाराणसीं प्रशंसन्ति। मतलब कि जो विदेशी पर्यटक होते हैं, मतलब यात्री, वो किसकी शोभा को देखने के लिए वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदेशिकाः वाराणस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धौलायाम। इसका आंसर ये होगा, वैदेशिका पर्यटका वाराणस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। मतलब कि जो विदेशी यात्री होते हैं वाराणसी के घाटों की शोभा को देखकर वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। क्या होगा इसका आंसर, अस्या घट्टानांच। अस्या या फिर वाराणस्या का अर्थ होता है वाराणसी के, घट्टानांच घाटों की, शोभा को, अवलोकस्य देखकर वाराणसी प्रशंसन्ति, वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदेशिका किमर्थम वाराणसीं आगच्छन्ति। मतलब कि जो विदेशी होते हैं वो किस लिए वाराणसी में आते हैं। तो इसका आंसर होगा, वैदेशिका गीर्वाणवाल्या अध्ययनाय वाराणसीं आगच्छन्ति। गीर्वाणवाल्या अर्थात होता है कि देवताओं की वाड़ी, जिसे देवताओं की वाड़ी संस्कृत को मानी जाती है, इसलिए इस चैप्टर में संस्कृत की वाड़ी का नाम गीर्वाणवाल्या रखा गया है। तो इसका आंसर होगा, किमर्थम की जगह हो जाएगा गीर्वाणवाल्या अध्ययनाय। हम लिख के बता देते हैं। गीर्वाणवाल्या अध्ययनाय अर्थात देवताओं की वाड़ी की, अर्थात संस्कृत का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति के चाते। अर्थात कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं और वे कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं और वो हैं, पहला हो जाएगा हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय और तीसरा काशी विद्यापीठ। ये 3 विश्वविद्यालय हैं जो वाराणसी में हैं। अगला है, वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, हो जाएगा वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। अर्थात वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, कः मुगल युवराजा वाराणस्याम आगत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। अर्थात कौन से मुगल युवराज ने वाराणसी में आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुगल युवराजा दाराशिकोह वाराणस्याम आगत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मतलब मुगल युवराज दाराशिकोह वाराणसी में आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको केवल एक वर्ड का, मतलब कि सब एक वर्ड के आंसर हैं, आपको 1 या 2 वर्ड ऐसे याद रखना है, वही इसमें बदल देना है, तो वही पूरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाराशिकोह कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। ये उसी का उल्टा है, इसमें हो जाएगा दाराशिकोह कुत्र के जगह आप कर देंगे वाराणस्याम, अर्थात वाराणसी में जाकर भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। ये वाराणस्याम
बस कुत्र की जगह आपको वाराणस्याम कर देना है, उसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है? तो इसका आंसर होगा वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। अर्थात वाराणसी नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। अर्थात वहाँ विभिन्न धर्म आपस में मिलते हैं, सभी धर्मों के लोग वहाँ पर जाते हैं। तो विविध धर्माणाम ये ऐसे लिखा जाएगा, धर्माणाम के शाम की जगह आपको यही बस विविध धर्माणाम लिख देना है। अगला है वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ सिद्धा। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य कला शिल्पार्थ, इसके आगे प्रसिद्धा लिख देंगे। अर्थात कि वाराणसी विद्या के लिए, दर्शन के लिए, साहित्य के लिए, कला के लिए और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो इसका आंसर सिंपल है, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। और जो वाराणसी का रूप चलेगा उसमें आपको वाराणस्याम ये लगाना जरूरी रहेगा, नहीं आपका आधा या एक नंबर कट सकता है। अगर केवल आप वाराणसी मरणम मंगलम भवति तो उसमें आपका आधा नंबर कट सकता है, इसलिए उसका सही रूप लिखना पड़ेगा, वाराणस्याम अर्थात वाराणसी में। अगला है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्याम विद्यते। इसका आंसर होगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्याम नगर्याम विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगर में स्थित है। अगला है दाराशिकोह किमर्थम अत्रागता। तो इसका मतलब है दाराशिकोह किस लिए यहाँ पर आया, अर्थात वाराणसी में आया। इसका आंसर होगा दाराशिकोह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मुगल युवराजा दाराशिकोह। उसके बाद मुगल युवराजा दाराशिकोह भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनाय अत्रागता। मतलब कि जो मुगल युवराज दाराशिकोह था वो भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन के लिए यहाँ पर आया। तो ऐसे लिखेंगे, आपको बस किमर्थम की जगह ये लिख देना है, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनाय। मतलब कि भारतीय दर्शन शास्त्रों के अध्ययन के लिए। अगला है दाराशिकोह वाराणसीम आगत किम अकरोध। तो इसका भी वैसे ही होगा, दाराशिकोह वाराणसीम आगत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोध। मतलब कि दाराशिकोह वाराणसी में आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। अगला वाराणस्या कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणसी में कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है, कौन कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध है। सन्ति है, इसका मतलब ये बहुवचन के रूप में है। कौन कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं, तो पहला हो जाएगा वाराणस्या कौशेय शाटिका। कौशेय शाटिका मतलब रेशम की साड़ियाँ, कौमा करके प्रस्तर मूर्तियाँ च प्रसिद्धानि सन्ति। मतलब कि रेशम की साड़ियाँ और पत्थर की मूर्तियाँ वहाँ की प्रसिद्ध हैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे। तो इसमें आप कानि वस्तूनि की जगह पर कौशेय शाटिका प्रस्तर मूर्तियाँ च ये लगा देंगे। मतलब कि रेशम की साड़ियाँ और पत्थर की मूर्तियाँ ये प्रसिद्ध हैं। अब अगला है
वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता। वाराणसी नगरी किसके तट पर स्थित है? वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता, गंगा के तट पर स्थित है। अगला है वाराणसी नगरी केषां कृते लोक विश्रुता अस्ति। इसका मतलब है कि वाराणसी नगरी किस लिए संसार में प्रसिद्ध है। इसका आंसर भी यही हो जाएगा। वाराणसी नगरी विद्या दर्शन साहित्य कला शिल्पार्थम लोके विश्रुता अस्ति। अगला है वाराणस्याम गेहे गेहे किम धूतते। वाराणसी के घर घर में क्या चमक रहा है। इसका आंसर हो जाएगा वाराणस्याम गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धूतते। ये ऐसे होगा, विद्याया दिव्यम ज्योति, ये विद्याया दिव्यम ज्योति। किम की जगह विद्याया दिव्यम ज्योति कर देना है, मतलब कि वाराणसी के घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति चमकती है, मतलब कि विद्या का दिव्य प्रकाश। ज्योति का मतलब प्रकाश होता है। तो चैप्टर 1 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे पूरे हो गए। धन्यवाद।